कोई जब तुम्हारा दिल तोड़ दे, तड़पता हुआ जब तुम्हें छोड़ दे। इसके साथ ओपनिंग गाई को किया और चुनाव क्यों नहीं किया मैंने? अरे पढ़े लिखे हो तुम, मैं तो बोल नहीं सकता तुम्हें वो सब जो दिल्ली पुलिस बोल रही है कि साले पढ़े लिखे हो तुम। तू पढ़ा लिखा है? अबे यार, जस्ट बिकॉज हमारा प्रधानमंत्री चौथी पास है या फेल उसका पता नहीं हमें, तो सारे पढ़े लिखे को सेम कैटेगरी में क्यों डाल रहा है यार? ए पढ़ाई अबे तो बाबा बन जाऊं, गलती कर दी मैंने। ऐसी कोई भी परेशानी नहीं है। तुम समझ रहे हो हमारा क्राइटेरिया क्या है कांडी लोगों को पहचानने का, कि ये अनपढ़ से ज्यादा खतरनाक है। अब तो पढ़ाई क्यों करी तुमने? तो आपने भी करी है। आप सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो, ये कौन डिसाइड करेगा? नहीं ये तो ये करना चाह रहे। अरे आप क्या करना चाह रहे हो ये बताओ ना। क्या ये जो लॉ मिनिस्टर है दिल्ली का, उसमें काहे को नहीं कर पा रहे कार्रवाई? कैसे हो रहे हैं जज चेंज? जज की एजुकेशन पे क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग? यार ये तो बेतुका रीजन है। जज भी कंफ्यूज है, करूं क्या? इनके खिलाफ बोला तो मेरे ले लेंगे लोग, इसके साथ अन्याय किया तो भी मेरी ले लेंगे। एक काम करता हूँ, नई तारीख दे देता हूँ, वही सबसे बेस्ट चीज है। तारीख 20 की तारीख थी, 21 में गई, 21 की तारीख थी, 24 में गई, अभी भी कोई कंफर्मेशन नहीं किया होगा। अब दिल्ली पुलिस एक और नया जुमला लेके आएगी, बताएगी कि क्यों ये पढ़े लिखे इतने खतरनाक है। अरे मैं तो मध्य प्रदेश से भी नहीं, कफ सिरप पिलाना है क्या तुम्हें? अबे एक्सपायरी आई भी क्या होता है वो ड्रिप्स, वो तो सही से पिलाओ जो है तुम्हारे ध्यान रखने के लिए। तुम मेरी तरफ मत देखो, मेरे अंदर से मोदी निकल गया मेरी खांसी पे। मोहन जी मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए, आप करो करप्शन, कोई रोक टोक नहीं, एक नंबर काम है। सारा एमवाई का लॉट है जो मरीजों को दिया जाता है। अब ये बॉटल की आप एक्सपायरी चेक करिए, देख रहे हैं आप? मतलब गवर्नमेंट हॉस्पिटल इतना पैसा खर्च कर रही है सरकार, और ये जरा सी लापरवाही में किसी की जान ले लेंगे। और तुम में से कोई भी मेरे पे इस पे क्वेश्चन उठाएगा कि मैं मोहन यादव, अरे आई लाइक हिम, आई जेन्युइनली लव हिम, दिल से बोल रहा हूं ये बात, कोई ये नहीं है। क्योंकि इतने मासूम सीएम कहां मिलेंगे, बाकी स्टेट में थोड़ी है। मोहन यादव जी एक्चुअली मासूम है, क्योंकि उनके नाक के नीचे इतना करप्शन हो रहा है, इतना ब्लंडर हो रहा है, उनको भनक तक नहीं है, वो इवेंट्स में बिजी हैं। अब दर्द को भी मेरे दर्द पे दर्द होता है, और कोई फर्क नहीं पड़ता मैं जितनी भी तारीफ कर दूं मध्य प्रदेश की, उनको फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि मुझे लगता है आज के इस अमृत काल में विश्व गुरु बनने के लिए हम सबको अनपढ़ गवार रहना पड़ेगा, तभी हमारा फायदा है। और इसमें हमारा है कि नहीं इस पर मैं डाउटफुल हूं, बट मेरे को समझ में आ गया ये हमें अनपढ़ क्यों रखना चाहते हैं। क्योंकि पढ़े लिख गए तो सवाल करोगे और वो इनको पसंद नहीं है, तो हम भी वही करेंगे। सवाल पागल है क्या? मेरे हाथों में चूड़ियां पसंद आएंगी मुझे, हथकड़ियां नहीं। हम बात करेंगे स्मृति मानधना की। मगर क्यों? भाई मैंने कल एक टाइटल डाला है मेंबर्स ओनली पे, उसे देख के 2 लोगों ने बोला भाई ऐसा टाइटल मत कर। मैं कहा सही बात है, जब मैं टाइटल डाला था मेरे खुद के अंतरात्मा से आया था वो। मरना तेरे को डर नहीं लगता? अरे जिनको नहीं मालूम, स्मृति मानधना जो है ना क्रिकेटर, हाँ मानधना जो भी है स्मृति, उसकी एंगेजमेंट हो गई है और वो गाना गा रही है, ए भाई हुआ क्या? अब मैं, तुम्हें मालूम है संस्कारी आदमी, मैं डालो डबल मीनिंग सोच रहा हूँ, समझो। अरे क्या कर रहे हो? मेरा दिल टूटा हुआ है। चल झूठा। दिल तो मेरा मोहन यादव की सरकार देख के भी टूटता है, दिल तो मेरा नीतीश की गवर्नमेंट देख के भी टूटता है, बट वो परिवारवाद में कुछ तो बढ़ावा कर रहे हैं, यहाँ तो वो भी नहीं हो रहा, करप्शन ही किया जा रहा है। अरे कुछ तो नया करो। अब्बा नहीं मानेंगे। एंगेजमेंट के लिए रील डाली उसने, और सबको पता ही था उसका ये वो तेला बॉयफ्रेंड था ही, जब ढिल्ले बाल वाला। पता नहीं वो बंदा ना देख के मुझे किसी की याद दिलाता, बस याद नहीं आता किसकी याद दिला रहा है। दोनों अच्छे दिखते साथ में, वर्ल्ड कप भी जीत लिया, एक अचीवमेंट हो गई, अब दूसरी अचीवमेंट भी कर दी। 1 साल में खुशी, घर वाले खुश, हम भी खुश। मोदी है तो मुमकिन है। एक ये है कि यहाँ पे एंगेजमेंट हुई, हम खुश हो रहे हैं कि नेशनल प्राइड है, इंटरनेशनल प्राइड, रिप्रेजेंटिंग इंडिया। दूसरी तरफ हमारे कंटेंट क्रिएटर्स हैं, सौरभ जोशी, उनकी शादी होने वाली है और वो अपनी वाइफ का चेहरा नहीं दिखा रहे थे तो गाली खाई। सेम गोल खान सर एजुकेटर है, उन्होंने अपनी वाइफ का चेहरा ढक के रखा तो खान सर रिग्रेसिव थॉट गए। ये सोसाइटी हमारी ही, अगर हम अपनी वाइफ के साथ या होने वाली वाइफ की रिस्पेक्ट मेंटेन करना चाहें डिजिटल वर्ल्ड में, तो हम पूरा तत्वमय हो जाते हैं। बट वही ये हम जज करेंगे कि देखो नाच गाना हो रहा है, ये हो रहा है, रिलेशनशिप सब करेंगे, बट कंटेंट क्रिएटर के लिए अलग दुनिया हो जाती है। अभी सौरभ जोशी को मैं ऐसे, मेरे को मालूम नहीं, मैं देखता भी नहीं, बट मुझे बंदा सही लगता है। वो उसने अपनी कोई रिवील किया होगा वाइफ का फेस, उस पे एक बंदे की बोल देखी, इसकी बीवी दारूबाज है।
मैं कत्तो नहीं देखो ये बार में जाती बार में मैं कत्तो नहीं देखो क्या लिखा है इसको ड्रिंक्स पसंद है ड्रिंक्स मैं कहा हाँ स्टिल तो क्या तेरा बाप वहां पे बेटर लगाया तेरी माँ मुजरा कर रही है वहां पे क्या दिक्कत है इस सज्जन को क्या यार ये मैं गाली वाली पे आ जाऊंगा अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं तुम्हारी यही चीज है कि मैं अपने प्राइवेट लाइफ को या पर्सनल लाइफ को पब्लिक नहीं लेके आता सिर्फ कहानी में लेके आता और तुम्हें चेहरा नहीं दिखाता साले तो एक तो तुम जल जाओगे कि टकले के बाद भी इतनी खूबसूरत बंदी थी और दूसरा मुझे ऐसा गंदगी नहीं चाहिए मुझे मालूम है ना इंसान कितना गंदा होता है मुझे तुम कितना गंदा बोलो मैं सबसे वाकिफ हूँ इसलिए ज्ञानी बना हुआ हूँ वाह मेरे ज्ञानी अरे बाहर चली गई मतलब दारू पी रही है वो घर पे बैठ के पी लेगी तेरे बाप का क्या जाएगा क्यों तेरे बाप के ठेके से नहीं ली इसलिए तेरे को बुरा लग रहा है अबे तेरा बाप ब्लैक में बेचता है इलीगल वे से वो भी बिहार में इलेक्शन टाइम में चल निकल पकौड़े गजब बेइज्जती है इसीलिए कहते हैं एजुकेशन नहीं चाहिए ये लोग सभ्य हैं पढ़े लिखे होगे तो बन जाओगे ये बनो औरत का कैरेक्टर असैसिन करो जिसको तुम मिले भी नहीं जिसके बारे में तुम जानते भी नहीं जो किसी की होने वाली बीवी हो छोड़ो अपने को क्या बाहर जाती है कंट्रोल उदय कंट्रोल में हूं नाना भाई कंट्रोल में हूं इसमें अगर भावुक हो गया तो पॉलिटिक्स वाले तो मेरा जीना हराम कर देंगे अभी लखनऊ की खबर है कोई पत्रकार था वरिष्ठ पत्रकार पोपट लाल नहीं वरिष्ठ पत्रकार उसने किसी करप्शन के ऊपर एक्सपोजे मारा फिर वो पार्टी का जो लीडर था जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उसके सेवक आए मतलब उसके फैंस उन्होंने कहा इधर आओ घर से उठा लिया और फिर हॉस्पिटल पहुंचाया सीधा मैं कहा शुक्र मनाओ कि हॉस्पिटल ही पहुंचे हैं सही हैं वरना इन पे तो मेरे को पूरा भरोसा है ये क्या क्या कर सकते हैं और इनमें कोई फर्क नहीं है मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए तो ओनली रीजन मुझे लगता है ना ये आजकल आज की जो गवर्नमेंट है या जितने भी ये सो कॉल्ड एमिनेंट फिगर हैं जो राहुल गांधी से क्वेश्चन करते हैं कि इलेक्शन कमीशन पे आप सवाल करके उनकी प्रतिष्ठा का हनन कर रहे हैं ये सब खुद करप्ट हैं इसलिए मुझे लगता है कि ये सारा इकोसिस्टम बना रहे हैं अपने जैसा बनाने का अनएजुकेटेड ना पढ़ेगा इंडिया ना समझेगा इंडिया ना बूझेगा इंडिया गोबर खाएगा इंडिया बाबा के घर जाएगा इंडिया हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं वहां भेजो कुछ भी बेचो चलता है सब योगेश गुप्ता जब राहुल गांधी के खिलाफ खत नहीं लिख रहे होते तो लड़कियों की तस्वीरों पर छिछोरे कमेंट लिख रहे होते हैं ये हैं आदर्श कुमार गोयल न्यायमूर्ति जो 2001 की आईबी रिपोर्ट में भ्रष्ट पाए गए लेकिन अटल सरकार में हाई कोर्ट जज बने और मोदी सरकार में एनजीटी चेयरमैन लगे हाथ अपने बेटे को भी सेट कर दिया ये हैं बी राजगोपाल नायडू मध्य प्रदेश कैडर के आईएएस थे साहब अपने कार्यकाल में गड़बड़ियों के लिए मशहूर रहे माइनिंग पट्टेदार को ब्लैकमेल करके उगाही करते थे घोटाले और जमीन विवाद में भी नाम रहा संजीव त्रिपाठी रॉ के चीफ रहे 2014 में बीजेपी ज्वाइन कर ली रियासी से लेकर पहलगाम और दिल्ली कभी किसी इंटेलिजेंस फेलियर पर इन इंटेलिजेंट साहब का मुंह नहीं खोला इनका क्या इन सभी 272 प्रतिष्ठित लोगों ने आज तक किसी मुद्दे पर सरकार से सवाल नहीं किया नरेंद्र मोदी को चिट्ठी नहीं लिखी हाँ कभी विदेश घूमने के लिए मालिक को लीव एप्लीकेशन लिखी हो तो पता नहीं क्या चल रहा है देश में यही सवाल कर लोगे अगर पढ़े लिखे होगे यही नहीं चाहिए उनको सवाल करोगे तो हाथ इनके कांपेंगे डकेट इनका है ये एक दिन वाले नायक नहीं है मुनव्वर फारूकी क्यों आ गया मोदी जी आपको शर्म नहीं आती कुल मिला के अगर दिल्ली पुलिस का ये क्लेम है कि इंटेलेक्चुअल्स डेंजर हैं देश के लिए तो आप अपने पापा को इसरो में बंद करवाने के लिए बात करो मंगल ग्रह पे झंडा लेके वीडियो कॉल पे आने की जरूरत नहीं है अगर आपको लगता है इंटेलेक्चुअल्स गलत है तो जो दुबई में आज कांड हुआ है तेजस के साथ वो क्या करने गए थे पता है ना क्या हुआ आज मालूम है ना आपको अबे साले इसलिए तुम्हें अनपढ़ रखना चाहते हैं क्योंकि तुम पूछोगे ना फिर कि अगर मोदी जी का सीना 56 इंच का है और वो किसी से डरते नहीं वो विश्व गुरु हैं वो देश का भला कर रहे हैं तो क्यों हर बार ट्रम्प के कहने पे अपने घुटनों पे आ जाते हैं सीज फायर पे एक शब्द नहीं बोले वो बोलता रहा बार बोलता रहा मुंह खोलता रहा बट अपना वाला एक शब्द नहीं बोला उसने बोला तेल बंद कर रशिया से इन्होंने बोला मैं कुछ नहीं बोलूंगा ये लड़का कुछ भी नहीं बोलेगा ये लड़का म्यूट ही बोलेगा सीधा अंबानी के गए ए तेल बंद कर दोस्त माय फ्रेंड मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप अपनी तरफ से एक बयान नहीं दिया एक शब्द नहीं इतना तो तुमने अपने सगे परिवार में इतना नहीं किया होगा इज्जत दी होगी किसी को जितना ये ट्रंप को देते हैं उनका अनाउंस आता है वो तेल लेना बंद फिर कहते हैं एलपीजी वाली इधर ले गया वहां से जितना महंगा पड़ता है पड़ने दे उन्हीं से तो ले रखा 2.5 लाख का कर्जा 250 लाख का कर्जा 11 साल में वो पता चल जाएगा
और वो पता चल जाएगा तो ये बताना पड़ेगा ना उनको कि 200 करोड़ में ट्रैवल करके आ रहा हूं मैं, फकीर का बच्चा। भाई सब लोग कहते हैं ना वोट चोरी नहीं हो रही, मोदी जी झूठ क्यों बोलेंगे? कैसे मान लिया जाए कि देश का प्रधानमंत्री वोट चोर नहीं है? जो व्यक्ति बिना रेलवे स्टेशन चाय बेच सकता है, जो व्यक्ति बिना कॉलेज जाए एंटायर पॉलिटिकल साइंस में डिग्री ले सकता है, जो व्यक्ति कोरोना काल में पीएम केयर फंड का चंदा चोरी कर सकता है, और तो और खबर तो एक बार यह भी सामने आई थी कि बचपन में विश्व गुरु ने घर इसलिए छोड़ा था क्योंकि घर वालों के गहने चुराए थे। तो वोट चोरी करना इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन एक बात याद रखना, जब वोट चोरी से सरकार बनती है तो वो सारे सवाल दफन करने की कोशिश की जाती है जो सवाल जनता सरकार से पूछती है। एक राशन ले, सवाल मत कर, पढ़ा लिखा नहीं है ना तू, चुप, तू इंटेलेक्चुअल हुआ, जेल में डाल दूंगा साले, देख ले। ये मैसेज है क्लियर कट। एक टाइम पे कुछ और थे, आज कुछ और हैं। एक टाइम में इनका सबका साथ सबका विकास था, आज मोस्ट ऑफ द डिपार्टमेंट में बंदे जो माइनॉरिटीज वाले हैं उनका रिप्रेजेंटेशन नहीं, जो कैबिनेट में उनका रिप्रेजेंटेशन नहीं, जिनको कल तक तुम जानते भी नहीं थे, आज वो मिनिस्टर बन के बैठे हुए बिहार में। ये हो गया विकास किसका? बिहार के नेताओं का, परिवारवाद का। ए राहुल गांधी, परिवारवाद कर दे तू, हमारी तरफ मत देखो, इंटेलेक्चुअल, जेल में डालूंगा साले, जेल में डालूंगा तुझे। वो हर एक सर्विस जो तुम डिजर्व करते हो, जिस अमाउंट का तुम टैक्स भरते हो, वो सर्विस क्यों नहीं मिल पा रही हमें? कौन रोक रहे इन्हें? सारी गवर्नमेंट तो मोस्टली इनके अंडर है। अभी कल गवर्नर वाला भी आ गया तो जो नहीं है उनको तो रुला देंगे, जैसे एमके स्टालिन रो गया कि बाकी शहरों में जहां पे मेट्रो का यूज तक नहीं हो रहा वहां पे ये प्रोजेक्ट बना रहे हैं, जहां पे लोग कर सकते हैं वहां पे ये इग्नोर मार रहे हैं या रिजेक्ट मार रहे हैं, कुछ भी रीजन देके, क्योंकि वहां पे दूसरी गवर्नमेंट है, विकास वाली गवर्नमेंट नहीं है। और जिनको नहीं मालूम, गवर्नर और प्रेसिडेंट के लिए एक वर्डिक्ट आया है जिसमें कहा गया कि हम इनको टाइमलाइन नहीं दे सकते, इनको लिमिट में करना चाहिए, अपना पढ़ो लिख के करे बट करे, टाइमलाइन नहीं दे सकते। प्रेसिडेंट के पास टाइमलाइन नहीं, गवर्नर के पास टाइमलाइन नहीं, प्राइम मिनिस्टर के पास टाइमलाइन नहीं, तुम्हारे सीएम के पास टाइमलाइन नहीं, तुम्हारे पुलिस के पास टाइमलाइन नहीं, इलेक्शन कमीशन के पास टाइमलाइन नहीं, जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स है उसमें कोई टाइमलाइन नहीं, जितने बाबूज हैं उनके अंदर सैलरी का कोई टाइमलाइन नहीं, कोई ईडी, कोई सीबीआई, कोई इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज, किसी भी रईस आदमी पे कोई टाइमलाइन नहीं, सिर्फ एक टाइमलाइन है। सॉरी, एक ही है ना? हाँ, तुम ही हो चलता फिरता टाइमलाइन। टाइम पे टैक्स भरो ताकि हर इलेक्शन में 10,000 दे सकूं मैं। कोई इन्फ्लेशन नहीं है, 10,000 में बिक जाते हो तुम, बहुत ज्यादा उम्मीद मत करो। टैक्स भरो टाइम से ताकि हम सरकार में खरीद सकें। तुम्हें क्यों राशन खरीदना? मैं दे रहा हूं ना 5 किलो राशन, तू वोट खरीद ने दे मुझे, पैसा भर तू टाइम से। वो लेट गया ना साले, जेल में डाल दूंगा, फिर से जेल में डाल दूंगा। मोदी है तो मुमकिन है। हाँ, तो बस आज के लिए इतना कॉफी। आई होप तुम लोगों ने एंजॉय किया हो। अगर एंजॉय किया हो तो लाइक दिस वीडियो, हाइप दिस वीडियो और ज्वाइन मी फॉर द डिलीटेड फुटेज ऑफ दिस वीडियो। बाकी ये QR कोड जेल तुम्हें बोल रहा हूं ना, डर तो मेरे को भी है बेल पेपर के लिए। उमर खालिद मेरी याद आ रही है? नहीं, बाहर आ फिर। हाँ, बाकी मैं मिलता हूं तुमसे कल। देखो अभी 21 तारीख हो गई है, अब 9-10 दिन बाकी हैं। मेरे को एक वीडियो एक्स्ट्रा करनी है, तो मेरे को एक्स्ट्रा वीडियो का टॉपिक दे दो ताकि मैं दिन में डाल दूं, क्योंकि वो एक वीडियो मिस हुई है मेरे से, तो वो कवर अप करनी है। वचन करके रहेंगे भाई, अपन जुमला नहीं देते, हाँ या निभाएंगे। और रिश्ता निभाता हूं, उनकी तरह थोड़ी बीवी छोड़ के भाग जाता हूं। लाइक कर देना, पीस।